7 दिन लगातार मुझको इल्लीगल तरीके से रखा गया और टॉर्चर किया गया। मुझको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीटा, हाथों के नाखून और पाँवों के नाखून की प्लास से निकाल दिए। कुछ समय के बाद पता चला कि मेरे ऊपर दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो 1996 और 97 में ब्लास्ट हुई, वो 1-1.5 साल के बाद मेरे ऊपर वो सभी केस लगाए गए। मेरा नाम मोहम्मद आमिर ख़ान है और मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं 20 फरवरी 1998 की उस रात को कभी नहीं भूल सकता कि जिसने मेरी ही ज़िंदगी नहीं बल्कि मेरे परिवार की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। 20 फरवरी 1998 को रात 9 साढ़े 9 बजे मैं अपने घर से निकलता हूँ। तो बहादुरगढ़ रोड पर जब मैं पहुँचा, मैंने एक गाड़ी को अपने आगे बहुत धीरे धीरे रेंगते हुए महसूस किया। जैसे मैं उसके नज़दीक पहुँचा और उसको क्रॉस करने की कोशिश की तो मुझको अचानक पीछे से धक्का मारा गया और जिप्सी से कुछ हाथ बाहर आए और उन्होंने मेरे हाथों को पकड़कर अंदर खींचे और फर्श पे नीचे बिठा दिया उनके पाँवों ने अपने पाँवों के बीच में, और फ़ौरन मेरी आँखों को बंद कर दिया और पीछे हाथ भी बांध दिए। इस तरह किसी को राह चलते हुए अचानक उठा लिया जाता है तो मैं उसको किडनैप ही कहता हूँ, और मेरा किडनैप किया गया। जब आँख पर से पट्टी हटाई गई तो मैंने अपने आप को एक छोटे से रूम में, सेल में एक पाया जहाँ पर 10-12 लोग मुझको घेरे हुए खड़े हुए थे और सभी सिविल ड्रेस में थे। तो उस वक्त तक मुझको नहीं पता था कि ये पुलिस वाले हैं। एक सवाल जवाब का सिलसिला मेरे साथ लंबा शुरू हुआ और जब मैं उनके साथ प्रोटेस्ट करता, मैं घर जाने की बात करता तो मुझको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीटा जाता। यहाँ तक कि धीरे धीरे वो टॉर्चर जो है बहुत आगे बढ़ता गया और एक 3rd डिग्री टॉर्चर, जिसको मैंने पहले कभी फिल्मों में या फिर किताबों में पढ़ा था, वो मैंने अपने ऊपर महसूस होता हुआ देखा। 7 दिन लगातार मुझको इल्लीगल तरीके से रखा गया और टॉर्चर किया गया। जब मुझको 5-6 दिन हुए थे तो मेरे पास एक बहुत ज़्यादा एक पेपर्स, सादे पेपर्स का एक 100-150 के लगभग होंगे वो पेज लाए गए और कहा गया कि ब्लैंक्स पेपर पे मैं साइन करूं। तो मैंने इनकार किया। उन्होंने फिर मुझको जो है टॉर्चर करना शुरू किया, यहाँ तक कि मेरे हाथों के नाखून और पाँवों के नाखून भी प्लास से निकाल दिए और फिर मजबूरन मुझको सिलेंडर करना पड़ा। मेरी हालत ऐसी हो गई थी उन दिनों में कि जैसे एक बंदर की मदारी के सामने होती है, जब वो डुकडुकी बजाता है और इशारे करता है और वो मजबूर होता है बंदर उसके इशारों पे चलने के लिए। कुछ समय के बाद पता चला कि मेरे ऊपर दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो 1996 और 97 में ब्लास्ट हुए, वो 1-1.5 साल के बाद मेरे ऊपर वो सभी केस लगाए जा रहे हैं। मेरी वो छोटी उम्र थी जेल में जब मैं दाखिल हुआ और मुझको यकीन था, भरोसा था कि क्योंकि मैं बेकसूर हूँ और एक दिन मैं जो है बरी होकर निकलूँगा। सबसे पहला कोर्स मैंने क्लियर किया बीबीपी और उसके बाद जो है मैं ग्रेजुएशन बीए में दाखिला लिया। बदकिस्मती से सन 2000 में मेरा एक जो वास्ता है एक जेलर साहब से पड़ा। वो जेलर साहब हम जैसे केसेस में आने वालों जो होते थे, टाटा, पोटा या फिर देशद्रोही और आतंकवादी के केसेस में जो आते थे, उनसे एक विशेष प्रेम और मोहब्बत रखते थे। उन्होंने एक दिन मेरा कुछ कैदियों के द्वारा मेरे ऊपर हमला करवाया और हमले के बाद मुझको 24 आवर्स के लिए कोठरी में बंद कर दिया, जेल के अंदर। जेल पूरा कवर्ड कर दिया गया था उसको कि सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी और ये सर्दी का टाइम था। नवंबर से मार्च तक मुझको इस तरह रखा गया, जहाँ पर मेरी आँखों की रोशनी पे भी असर पड़ा और मेरी सबसे ज़्यादा जो पहला दिमागी तौर से जो मैं या क्या कमज़ोर हुआ, मेमोरी लॉस, वो वहीं से शुरू हुआ। ब्लड प्रेशर कम, मैं मरीज़ बन गया उस छोटी सी उम्र में और वहीं पर ही मेरी जो पढ़ाई रुक गई। जब मेरे ऊपर केसेस लगे और केसेस भी लगभग 1.25 दर्जन के नज़दीक, इतने उम्र नहीं थी जितनी मेरे ऊपर केस लगे। 2007 में मेरे केस दिल्ली से ख़त्म हो गए और मैं ट्रांसफ़र गाज़ियाबाद की जेल में हुआ, डासना में।
तो वहाँ पर मेरा केस वकीलों ने लेने से इनकार कर दिया। कारण ये था कि ये देशद्रोही का केस है और हम पाकिस्तानी हैं और हम केस नहीं लड़ेंगे। ये कौन है? ये आम जनता नहीं है, ये वकील हैं जो संविधान के रक्षक हैं। मुझको बड़ा वो हुआ फील कि अब क्या होगा, अब मैं कैसे अपना निर्दोष अपने आप को कैसे साबित कर पाऊंगा। मेरी माँ ने एक वकील को ढूंढा आखिरकार, जो कि ह्यूमन राइट लॉयर थे जिनका नाम एन डी पंचुली, नारायण दास पंचुली था। 40 से 42 गवाह थे और उस वक्त तक 15 गवाह हो चुके थे जब बेल दाखिल करने हम जा रहे थे, और वो 15 मेन विटनेसेस थे, जबकि जो कि सभी ने जो है मेरे हक में जो है गवाही दी, और जो पुलिस की थ्योरी और प्रोसिक्यूशन चार्जशीट की कहानी थी फर्जी, उसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब मेरे लिए रिहाई के लिए बड़ा सा गेट में से एक छोटा सा गेट खोला गया और मैंने कदम बाहर निकाला, मेरे हाथ में मेरा बैग था, तो मेरी बहुत अलग फीलिंग थी और मैं पहली बार अपने आप को फ्री महसूस कर रहा था। तेज़ी से मैंने बस अड्डे की तरफ कदम बढ़ा दिए, बस में बैठा, शाम का टाइम था। तो मेरे सीट के नज़दीकी एक छोटी सी बच्ची एक माँ की गोद में थी। तो मैंने ऐसा छोटा बच्चा उस 14 साल में देखा ही नहीं, क्योंकि मैं अडल्ट के साथ रहा। मुझको वो बच्चा इतना प्यारा लगा, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी उंगलियां, छोटे छोटे पैर, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और प्राणी को देख रहा हूँ खूबसूरत। और देर तक मैं उसकी हरकतों को, हाथ पाँव चलाते हुए को देखता रहा। एकदम फिर मुझको आता कि मैं दाएं बाएं देखता कहीं पुलिस वाले तो नहीं बैठे हैं। तो ये प्रेशर और खौफ मेरा आज तक है कि खाकी वर्दी को देखकर एकदम मैं घबरा जाता हूँ और अंधेरे में या कान में जाने को मैं बचता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, समझता हूँ कि आगे ये चीज़ें ख़त्म होंगी। भारतवासी होने में, इंडियन सिटीजन होने में गर्व महसूस करता हूँ आज भी, इतना कुछ झेलने के बाद भी। मेरा विश्वास इस व्यवस्था पर, डेमोक्रेसी पर, सेकुलरिज्म पर, संविधान पर अभी भी कायम है।